और निकली एक लाश एक युवती की, जिसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और दिल में एक भी धड़कन नहीं। ये सूबे के सीएम के गृह जनपद का एक गांव है, सुमेरपुर। पूरा गांव सदमे में है। एक एक घर में मातम है। रोने की आवाजें दूर से ही सुनाई पड़ रही है। कहीं गुस्सा है, कहीं आंसू और कहीं दबी हुई सिसकियां। अपने घर की छत पर सो रही इस युवती को जब घर वालों ने सुबह छत पर नहीं पाया तो उसको ढूंढना शुरू किया। घर के बाहर ही खेतों में मिले उसके खून से लथपथ कपड़े और कुएं तक जाते ये खून के निशान। इन घसीटे जाने के निशानों का पीछा करते हुए इस युवती के घर वाले जब इस कुएं की मुंडेर तक पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर उनकी चीखें निकल गई। उनकी लाडली कुएं के अंदर लाश में तब्दील हो चुकी थी। जिस्म पर कपड़े नहीं, सिर्फ जख्म थे। क्या घटना घटी उसके साथ? घटना क्या, वो तो कपड़े मिले हैं और जो ब्लेड वगैरह ये मिला है। तो ये कहाँ सोई थी, क्या था मामला? छत पे लेटी थी। आपको कब मालूम चला कि इस तरह? सुबह सभी लोग आहार खेत में भी काम करने चले गए। उन्होंने भैंस का दूध दुला। जब सुबह उठी तो उन्होंने कहा अभी बिटिया उठी नहीं है, उसका पता करो। तो पता किया तो फिर देखा गया चारों तरफ। कहाँ पड़ी मिली थी? कपड़े मिले पीछे। और ये बॉडी कहाँ मिली? वो वहाँ से खोज मिला, जैसे खेतों की तरफ से। हाँ। वहाँ पे कुआं में, वहाँ भी ब्लेड मिला पत्तों में। बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी। युवती के शव को देखकर ही साफ जाहिर था कि उसके साथ क्या हुआ है। इसके कातिलों ने पहले इसे अपनी हवस का शिकार बनाया था और फिर इसका सिर ईंटों से कुचलकर इसका कत्ल कर दिया था। जिस्म खून से तरबतर था। घर वालों का हाल अपनी बेटी को देखकर बुरा था। किसी की जुबान से शब्द नहीं फूट रहे थे। साहब आते ही ना आते, साहब छत पर ही थे। हम तो पछा आते थे, भाना जो टीका चढ़ो तो लगो ता आते। सब जने बिन के पिताजी आते थे। कैसे सूचना मिली आपको, क्या पता चला? हम तो तब हमारे लला हुई तो लौट गई, तब फोन करो कि मम्मी वो ऐसे बिटिया मारे के नारे में डाल दी, कुआ में डाल दी। हाँ, कोई ना आतो घर है। मैं सो रही थी, मेरे भाई सो रहे थे, बीच में पड़ी थी बहन मेरी। भाई क्या नाम है? प्रवीण। कितनी उम्र होगी उसकी? अब 12 साल के हैं। कैसे पता चला फिर आपको? सुबह मालूम पड़ी, जब भी झाड़ू रोज लगाती थी तो हमने कहा आज झाड़ू कैसे नहीं लगाए रही, तो फिर ढूंढी। कहाँ मिली वो? जो मुंह प्लेन में 3 ठिकाने खून डालो, सो फिर कुआ में किन्ने देखी। हम तो वो नार पे ढूंढने गई थी। कुआं में डाल दिया उसको? तो क्या मार के डाल दिया उसको? फांसी लगी थी ना। लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद लाश को कुएं से निकाला गया, किसी तरह कपड़ों से ढका गया और फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने रेप की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है और शव के मेडिकल जांच के बाद ही इस बारे में आधिकारिक बयान देने की बात कही है। लेकिन हत्या का मामला तो साफ है। मैं नहीं बता सकता ये, मुझे तो जब तक कि इसका पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक ये बता नहीं सकेंगे, क्योंकि कुएं में लाश थी, तो मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा। यूपी में ये एक और वाकया है जहां दरिंदे अपराधियों ने एक और महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया है और उसकी बेरहमी से हत्या तक कर दी है। और ये हालात यूपी के सीएम के गृह जनपद इटावा का है। राजधानी लखनऊ से लेकर इटावा तक इस तरह से अपराधियों का बेखौफ हो जाना गहरे संकेत कर रहा है। लेकिन क्या इस परिवार की कराहें आहें प्रशासन तक पहुंचेंगी या और तमाम मामलों की तरह हवा में गुम हो जाएंगी? सरकार सुन लीजिए इनकी भी। मनोज दुबे, इटावा, समाचार प्लस। बरेली के नवाबगंज थाने में बीएससी के छात्र की हत्या कर उसकी किडनी निकालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के भी हाथ पांव सुन है।
और वो भी सिवाय अंधेरे में तीर मारने के अलावा कुछ नहीं कर रही। पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। पहले अपहरण, फिर हत्या, फिर शिनाख्त ना हो सके इसके लिए चेहरे को तेजाब से जलाया। हद तो इस बात की कि हत्या से पहले निकाल ली गई मृतक की दोनों किडनी। ये कहानी नहीं, हकीकत है। हकीकत इस बात की कि बेखौफ अपराधियों ने किस बेदर्दी से इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ऑफिस में अपने भाई की फोटो लिए खड़ा ये शख्स है अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन के भाई का कुछ महीने पहले अपहरण हो गया था। दर दर भटकने के बाद, चौकी थानों के चक्कर काटने के बाद आखिरकार 30 मार्च को भाई की लाश देखकर सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन भाई की लाश भी इस हालत में मिली कि देखकर भी देखा ना जाए। लाश को कोई पहचान ना सके इसके लिए उसके चेहरे को तेजाब से जला दिया गया था। और तो और हद तो तब हो गई जब लाश मिलने के 1 महीने बाद पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शारिक की हत्या से पहले हत्यारों ने उसकी दोनों किडनी निकाल ली थी। शारिक हुसैन था हमारा छोटा भाई और 30/3/2013 को उसकी लाश पनगैली नदी के पास बोरे में बंद मिली थी। पुलिस ने आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और पीएम रिपोर्ट में उसके गुर्दे जो हैं मिसिंग आए हैं। दोनों किडनी गायब है और पुलिस अभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच के एसपी को सौंप दी गई है। पुलिस को शक है कि हत्या के पीछे कोई रैकेट है जो किडनी निकालने का काम कर रहा है। 19 मार्च को एक लड़का है शारिक हुसैन, इसकी उम्र करीब 17 साल थी। ये गायब हो गया था, इसकी सूचना दी गई थी थाने पर। उसके बाद 11 दिन बाद इसकी बॉडी तालाब में मिली, काफ़ी बुरी अवस्था में थी, काफ़ी सड़-गल गई थी। उसमें पीएम रिपोर्ट जो देखा गया उसमें ये मिला कि उसमें इन्होंने किडनी मिसिंग लिख रखी है डॉक्टर ने। दूसरा लिख रखा है इन्होंने कि नो इंजरी। थोड़ा कंफ्यूजन की स्टेज है कि जब इंजरी नहीं है तो किडनी कैसे मिसिंग है। बहरहाल 1 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस के पास ना तो इस बात का जवाब है कि हत्या किसने और क्यों की, और ना ही इस बात का कि किडनी निकालने वाले कौन थे। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life. आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है
सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल। जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। सरबजीत सिंह का पार्थिव शरीर लाया गया पैतृक गांव भिकी विंड। शुक्रवार दोपहर 2 बजे होगा अंतिम संस्कार। सरबजीत की बहन ने जरदारी पर लगाया चुनाव के लिए हत्या का आरोप। दलबीर कौर ने कहा, भारत के नेताओं की पीठ में पाक ने घोंपा छुरा। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने की सरबजीत के परिजनों से मुलाकात। सरकार ने दिया हर मदद का आश्वासन। सरबजीत की हत्या का मसला संसद में भी गूंजा। विपक्षी सदस्यों ने लगाया पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। स्पीकर ला सकती हैं प्रस्ताव। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने साधा मुलायम सिंह यादव पर निशाना। चीन का मुद्दा उठाने को बताया यूपी की कमियों को छिपाने का बहाना। सपा सुप्रीमो को दी नाटक ना करने की नसीहत। कांग्रेस ने समाजवादी एम्बुलेंस के नाम पर जताई आपत्ति। प्रदीप माथुर ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर की एनआरएचएम लिखने की मांग पूरी न होने पर पूरे सूबे में आंदोलन की दी चेतावनी। इलाहाबाद में बीएससी की छात्रा से गैंगरेप के बाद फिर शर्मसार हुई संगम नगरी। 2 साल की बच्ची से मकान मालिक ने किया बलात्कार। 4 साल की बड़ी बहन के साथ भी दरिंदगी। चमोली में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस। हादसे में 6 लोगों की मौत, 15 घायल। और कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को बरी करने के खिलाफ नहीं थमा सिखों का गुस्सा। यूपी अध्यक्षा सोनिया गांधी के घर के बाहर किया जमकर प्रदर्शन। सरबजीत के पार्थिव शरीर को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान बृहस्पतिवार रात अमृतसर पहुंचा। इससे पहले पाकिस्तान के अधिकारियों ने सरबजीत का शव भारत लाने से रोक दिया था और क्लियरेंस सर्टिफिकेट और एनओसी देने को कहा था। पिछले 6 दिनों से लाहौर के जिन्ना अस्पताल में कोमा में चल रहे सरबजीत सिंह की मौत हो गई। पाकिस्तान ने लाहौर में भारतीय अधिकारियों को उनका शव सौंपा। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि उसकी मौत टॉर्चर के कारण हुई है। उनके शरीर के कुछ टुकड़े भी लिए गए हैं, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। ये रिपोर्ट 15 दिनों बाद आएगी। सरबजीत के शव लाने के लिए एक विशेष विमान पाकिस्तान भेजा गया था। अमृतसर पहुंचने के बाद सरबजीत के शव को, उनके पैतृक शव को भिकी विंड ले जाया जाएगा। इसके बाद शुक्रवार दोपहर 2 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरबजीत की मौत पर शोक जताया। वहीं गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सुबह सरबजीत के परिवार वालों से मिलकर शोक जताया। सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि सरबजीत के खिलाफ की गई साजिश की जांच होगी। पाकिस्तान की जेल में कैदियों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए सरबजीत की मौत की खबर आने के बाद भारत में उसकी बहन दलवीर ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने भारत को धोखा दिया है। उन्हें पहले से ही शक था कि पाकिस्तान कुछ छिपा रहा है। सरबजीत पर हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने ड्रामा किया और सही जानकारी नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान सरकार ने भारत को धोखा दिया है। इसका करारा जवाब दिए जाने की जरूरत है। पाकिस्तान की ओर से आपके बेकसूर हिंदुस्तानी को जो शहीद कर दिया गया, जो उसे ना जाने चाचा उस पर अकेले पर कितने लोगों ने जुल्म ढाए। आज अगर सही मायनों में देखा जाए, मेरा ही नहीं हिंदुस्तान का सरबजीत हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गया, हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हो गया।
उसके ऊपर जो इल्जाम लगे थे वे एक हिंदुस्तानी होने की वजह से लगे थे। मेरे भाइयों, हमारी हिंदुस्तान सरकार जब भी कहती है सर्वजीत की बात, तो जरदारी के कान पर जू क्यों नहीं सरकती? जो इसने इतना निकम्मापन